अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी मटन अफ़गानी कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं लहसुन के जवे 8 से 10, 3 सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन तीनों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको हम काट के फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और 3 टमाटर मैंने लिए हैं, इनका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये चीज़ें आप रेडी कर लें और फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और बाकी मसाला जात मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। ये तीनों रेडी हो चुके। अब प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने गोश्त को ऐड कर देना है। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। मैंने मटन लिया है और आप इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। बोनलेस के साथ ये और भी टेस्टी बनेगा। मटन अफ़गानी कौरमा जो होता है ना, इसमें बुनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो बस आपने इसको काफ़ी सारी इसमें स्टेप्स आएंगे जिसमें आपने इसकी बुनाई करनी है। इसको अभी ऑयल गरम करके हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, तब तक इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, हम वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके अब हम लहसुन अदरक के साथ इसकी बुनाई करेंगे। और साथ में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। अभी हम हाफ़ ऐड करेंगे और बाकी हम कुक होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। और नमक और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी हमने टोटल 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। और भूनने के बाद फिर हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है और फिर हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतना कुक करना है कि ये तकरीबन 90% डन हो जाए, 90% गल जाए। अगर आपने इसके बगैर कुकर के बगैर बनाना है तो 40 to 45 मिनट्स इसको हम कुक करेंगे। और अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर से मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अब ये देखें तकरीबन 90% डन हो चुका और इसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। तो अब हमने फिर से इसको भूनना है और इसका पानी भी खुश्क करना है। तो हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि कुकर में भूनना ज़रा मुश्किल है, तो हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके तो अब हम इसका पानी भी साथ साथ खुश्क करेंगे और साथ साथ हम इसमें दूसरे मसाला जात ऐड करते हैं। रिमेनिंग आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून अब ऐड किया, पहले मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया था। और नमक के बाद इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है जी 1 टीस्पून और मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको ड्राई होने तक हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब ये देखें काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका। तो अब हम इसमें फ्राई प्याज जो हमने करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसकी अफ़गानी जो गोश्त बनता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भुनाई होती है और कम से कम मसाला जात ऐड करके तो बहुत ही फ्लेवरफुल ये जो है ना कौरमा रेडी होता है। अब टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया और ऑनियन ऐड कर दिया हमने। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके और इसको हम कवर कर देंगे ताकि जो है वो टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और जो गोश्त हमारा कुछ गलने के लिए रह गया था वो अच्छी तरह से गल जाए। इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। ये देखें जी, अब बिल्कुल तकरीबन पानी खुश्क हो गया और हमारा गोश्त अब बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अगर आप बोनलेस के साथ बनाएंगे तो आपको इससे भी कम टाइम कंज्यूम होगा इसको कुक करने में और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है। ऐसे बुनाई करते करते ही ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट और जो है वो कुक हो जाता है। अब पानी हमने ड्राई करना है और इसमें हमने ऐड कर देना है 2 साबित सब्ज़ मिर्चें जस्ट लुक के लिए, फ्लेवर के लिए। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की और 1 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। आप जो काली मिर्च है वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। मैंने इसमें कम ही ऐड किया क्योंकि इसमें ग्रीन चिल्लीज़ भी ऐड हुई
हैं। तो अब दही को हमेशा से याद रखें कि आपने आंच लो करके फिर से ऐड करना है ताकि उसमें फुटकी ना बने। 3 से 4 मिनट उसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, फिर आप हाई फ्लेम करके तो आप इसका पानी खुश्क कर लें। बहुत ही झटपट ये बन जाता है, सिर्फ़ इसको गलने में जो टाइम लगता है, लेकिन ये है कि इसकी फ्राई करना पड़ता है इसको अच्छी तरह से। आप जितना फ्राई करेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड में मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड कर दिया और बस हम इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम कवर करेंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस कवर करने के बाद इसको दम देंगे 2 मिनट का, ताकि जो गरम मसाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और बस जी हमारा ये बिल्कुल जो हमने मटन अफ़गानी कौरमा बनाया है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको नान के साथ आप सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टफुल ये बनता है। और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।